नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सच के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने दो दोस्तों के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आया हूँ। रोहित और राहुल नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। 2002 के टाइम की ये कहानी है भाई, लेकिन बहुत मनोरंजन मिलेगा, बहुत सीख मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा सुन के। तो ये पक्के दोस्त हुआ करते थे और 2002 के टाइम पे लोग जो होते थे ना, उन लोगों की एक अलग सा रूटीन, एक अलग सी दिनचर्या होती थी। आज के टाइम जैसे नहीं कि घर परिवार में सबके पास मोबाइल है और सब रील चला रहे, सब शॉर्ट चला रहे, सब यूट्यूब चला रहे। पहले अलग होता था। पहले घर परिवार के लोग खाना पीना खाएंगे, दोपहर के समय बाहर निकल के बैठ गए, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इस तरह की दिनचर्या होती थी। और रात होती थी ना, तो सारे परिवार के लोग मिल के छत में जाते थे, गद्दा चटाई बिछाते थे और छत में खुले आसमान के नीचे सोते थे। कारण ये था कि पहले लाइट बहुत जाती थी। आजकल लाइट लगभग 24 घंटे रहती है, कभी चली गई तो चली गई। पहले लाइट नहीं रहती थी। पहले मतलब दिन में 4-5 घंटे रह गई तो अच्छा लगता था, बड़ी बात होती थी, चाहे कितना भी बड़ा शहर क्यों ना हो। तो ऐसा लोग छत में जाकर सोचते और उन लोगों को बहुत अच्छा भी लगता था। ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया हूँ, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे। किस किस ने किया है, कौन कौन छत में सोया, कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे जानना है। हाँ तो खैर, रोहित का परिवार और राहुल का परिवार एक दूसरे के आजू बाजू में ही रहता था, यानी दोनों का घर बिल्कुल आजू बाजू था। दोनों हम उम्र दोस्त थे। तो ये दोनों का जो छत था ना, छत के बीच में एक इतनी सी दीवार थी कमर तक की। तो ये लोग जब सोने के लिए छत में भी जाते थे ना, तो ऐसा मतलब ऐसा वाला होता था, अरे रोहित आ गया, राहुल आ गया सोने के लिए। फिर घर परिवार वाले सो गए तो दोनों दोस्त लोग अपने छत की जो बाउंड्री वॉल होती थी उसमें बैठ के बात कर रहे हैं, अलग अलग सी मतलब मस्ती कर रहे हैं, कभी लूडो सांप सीढ़ी खेलने लगे। इस तरह का इन लोगों का रात में सीन चलता था। एक दिन की बात है, अचानक से ऐसी रैंडमली राहुल अपने दोस्त रोहित से क्या कहता है कि भाई रोहित, एक काम करे क्या, भूत को देखने चले क्या। रोहित का सुन के दिमाग ख़राब हो जाता है। क्या बात कर रहा है राहुल, भूत देखना नहीं, हमको नहीं जाना है कहीं ऐसी जगह, ऐसी चीज़ दिमाग में मत ला। राहुल बोलता है, अरे क्या यार, तू फालतू डरपोक गिरी कर रहा है, चलना चलते, किसी को पता नहीं चलेगा। देख दोनों के घर वाले इतने आराम से सो जाते हैं, 11 नहीं बजते हैं, सबकी नींद एकदम गहरी हो जाती है, हम दोनों चलते हैं। तुझे याद है, यहाँ से नेहरू नगर जाओ तो बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग का एरिया पड़ता है। उस रेलवे क्रॉसिंग के पास कहा जाता है कि भूत प्रेत भटकते हैं। उस रेलवे क्रॉसिंग में ना बहुत सारे कांड हुए हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे का खेल किए हैं। इस चक्कर में वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में भूत प्रेत इकट्ठे हो गए हैं। तो वहाँ पे रात में जो कोई भी जाता है ना, उसको ऐसी चीज़ें सुनाई दिखाई सब देती है। तो हम भी चलते हैं ना यार, मज़ा आएगा। तो रोहित सोचने लगता है मन में कि अगर यार मैंने राहुल को मना कर दिया तो ज़िंदगी भर का एक धब्बा पड़ जाएगा कि मैं डरपोक हूँ, मैं डर गया, चले ही जाता हूँ। और वैसे भी भूत प्रेत इतनी आसानी से किसी के सामने आते नहीं हैं, और हम तो 2 लोग हैं। भूत प्रेत अकेले में ज़्यादा किसी के सामने आते हैं। चले जाता हूँ, और बाई चांस आ भी गए तो एक यूनिक एक्सपीरियंस हो जाएगा। हिम्मत बांध के जाता हूँ। इसने बोल दिया ठीक है चलते हैं। ये लोग दिल्ली के इलाके में रहते थे। दिल्ली में एक बहुत फेमस इलाका है हरिनगर आश्रम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका यही नाम है। और हरिनगर आश्रम से नेहरू नगर के बीच में ये रेलवे क्रॉसिंग हुआ करती थी। रेलवे क्रॉसिंग पहले कैसी होती थी, और अभी भी ये होती है छोटे शहरों में, मैं बताऊँ। ऊपर से ऐसी ट्रेन जा रही है और नीचे ऐसा नीचे से रास्ता गया है जाने का, मतलब समझ लो आप रेलवे रूट के इस तरफ है और आपको उस तरफ जाना है, तो नीचे से एक रास्ता है टनल जैसा, वहाँ से गाड़ियाँ जाती है, पैदल जाते हैं। छोटे शहरों में अभी भी होती है, पहले तो हर जगह होती थी ऐसी वाली। तो वहीं पे जाने की बात चल रही थी। अब देखो रात के समय ऐसा रेलवे क्रॉसिंग वाला एरिया था, ये रेलवे ट्रैक की क्रॉसिंग थी। तो यहाँ पर एक टाइम पर बहुत ज़्यादा जुर्म हुए थे, समझ रहे हो, मैं साफ साफ बोल नहीं सकता। बहुत खेल कर दिए थे एक दूसरे का यहाँ पे लोगों ने। इस चक्कर में इतनी सारी मृत्यु, इतनी सारी आघात मृत्यु होने की वजह से, अकाल मृत्यु होने की वजह से यहाँ पर भूत प्रेत भटकने लगे थे। और बहुत लोग ये मानते थे। पहली रात को जब घर वालों का खाना पीना हो गया, सब सोने चले गए, दोनों के परिवार वाले छत में अपने अपने सो गए, ये लोग उठते हैं 12 बजे के आसपास और दबे कदमों से उस तरफ निकल जाते हैं। बैठ के बातें करते रहते हैं। 1-1.5 घंटा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। अब
यार नींद आ रही है। रोहित बोलता है राहुल को कि नींद आ रही है, कुछ दिखा नहीं, चल चलते हैं। राहुल भी बोला ठीक है। लौट के आ गए। दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, इनको कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे, कोई भूत प्रेत का एहसास नहीं हो रहा और घर वालों को पता भी नहीं चल रहा है। अब इनको वहाँ पर जाने में मज़ा आने लगा है। अब ये उनकी चिल आउट वाली लोकेशन हो चुकी है, यहाँ पे वो खाली अब मस्ती करते हैं, ठीक है। अब 7-8 दिन बाद रात के 12:30 बजे ये लोग फिर से वहाँ पर पहुँचते हैं। 12:30 बजे जब ये लोग, जैसे ये ऊपर से ट्रेन जाती है, नीचे उसके जो एरिया है समझ लो, ये ऊपर ब्रिज है, इसके नीचे ये लोग आए हैं और एक वहाँ पे पत्थर जैसा बना हुआ था, तो पत्थर में बैठ जाते थे। पत्थर में आकर बैठे हैं तो ये लोग क्या देखते हैं कि बिल्कुल इनके सामने की तरफ, उसी क्रॉसिंग के नीचे, मतलब उसी ब्रिज के नीचे बिल्कुल एंड में कोने में एक आदमी बैठा हुआ है जो कि इनकी तरफ पीठ करके रखा है और उस आदमी के मुंह से धुआं जैसा निकल रहा था। तो इनको ऐसा देख के लगा कि आदमी है, बीड़ी सिगरेट पी रहा होगा। नशे पानी करने वाले भी यहाँ पे कुछ लोग आते हैं शाम वाम के टाइम पे, इतने रात में कोई आता नहीं था, तो इन लोगों को लगा ऐसा होगा, छोड़ो ना उसको, इग्नोर मारो। बातचीत करने लगे। फिर अचानक से बात करते करते रोहित की ही नज़र फिर से उस कोने में पड़ी, तो क्या देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। रोहित राहुल से कहता है कि यार अभी तो वहाँ पर बैठा था कोई उठ के गया भी नहीं, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा था, अभी कैसे अचानक से गायब हो गया। राहुल भी कहता है हाँ यार कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल अभी जस्ट था, कोई उठ के आपके सामने से जाएगा कहीं तो आपको समझ में तो आएगा ना। इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। खैर उस समय के लिए इन लोगों ने इग्नोर कर दी और अपने घर पर आ गए। इनको ऐसा लगा कि उठ के गया होगा हमारे सामने से, हम बात करने में मशगूल होंगे, या तो फिर बहुत अंधेरा है ना, हम देख नहीं पाए होंगे उसको। ऐसा करके इग्नोर करके ये लोग घर पर आ गए हैं। घर पर आए, सो गए हैं। अब हर रात को एक आदमी इनको दिखाई देने लगा, जो कुछ देर के लिए दिखाई देता है और गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद ऐसा होते होते 4-5 दिन और बीते। अब 4-5 दिन बाद उस आदमी की इनको शक्ल दिखाई देने लगी। वो आदमी उसी कोने में बैठा बैठा इनको घूर रहा होता। अब ये लोग भी उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पिछले 10-12 दिन से आदमी उनको रोज़ दिखता था और रोज़ इनके सामने से गायब हो जाता था। और इनको यही लगता था कि अंधेरे में से उठ के गया होगा हमारे सामने से और हम देख नहीं पाए। ये कैसे हो रहा था समझ में आ ही नहीं रहा था कि वो आदमी गायब कैसे हो जाता है। खैर अब उस आदमी की शक्ल दिखाई देने लगी है, मतलब वो आदमी अब इनकी तरफ पीठ करके नहीं, वो आदमी इनकी तरफ मुंह करके बैठता है और इनकी तरफ घूरता रहता है। और इसके हाथ में सिगरेट या बीड़ी नहीं है, लेकिन कुछ तो है, मिट्टी का पाइप जैसा बना हुआ है, उसको पीते रहता है और इनको देखते रहता है। तो 1-2 दिन तो ये बहुत अनकंफर्टेबल हुए। तीसरे दिन वाली बात है, रोहित और राहुल जब यहाँ पर आ रहे थे ना, तो रोहित ने बोल दिया कि साला आज मैं उससे बात करूँगा, मैं बात करूँगा कि वो हमको ऐसा घूरता क्यों है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, मतलब वो कोई गलत आदमी तो नहीं है, गलत आदमी इन द सेंस बच्चों को पकड़ के कहीं बेच बाज दे वैसा वाला सीन तो नहीं है। तो इसीलिए आज ये पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं, वो आदमी आएगा, दिखे, वो आदमी आज दिख नहीं रहा है, आए नहीं। थोड़ी देर बाद इनको कुछ जलने की स्मेल आने लगी, तो एक दूसरे को इशारा करते हैं, शायद वो आदमी आ गया। वो आदमी लिटरली आया और वहीं पर आकर बैठा जहाँ पर ये बैठते थे। वो कुछ पीता रहता था, उससे जलने की स्मेल आती थी, बिल्कुल इनके सामने आकर बैठ गया है। ठीक है, फिर से लाल आंखों से आज इनको घूर रहा है। रोहित बोलता है कि रुक, मैं बात करके आता हूँ। रोहित उठा, उसके पास गया और बोला भाई साहब हमको ऐसा घूरते क्यों रहते हो, इतने दिन हो गए हैं, कौन हो आप, क्या है आपका नाम, कुछ बता सकते हो अपने बारे में, हम भी यहाँ पर रोज़ आते हैं, आप भी रोज़ आते हो, तो थोड़ा बता ही दो। आदमी कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल ऐसे पुतले की तरह इसको देख रहा होता है। फिर से कहता है कि बताइए तो सही कौन है आप। वो आदमी फिर कुछ नहीं कहता। अब ऐसे ही देखने के लिए ये अपना उस आदमी के कंधे में ऐसा हाथ रखता है, जैसे कंधे में हाथ रखता है ना, उसका सर जो था वो धड़ करके ऐसा नीचे गिर जाता है। उसके धड़ से उसका सर ऐसा नीचे गिर गया। इतनी ज़ोर से चिल्लाए दोनों, रोहित राहुल इतनी ज़ोर से चिल्लाए और ऐसा भागे नॉन स्टॉप कि मैं क्या बताऊं। थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट भागने के बाद इनकी बिल्कुल सांसें फूलने लगती है, बिल्कुल एकदम ऐसा, एकदम यहाँ पर आके सांस रुक गई कि अब कैसा करें भाई, और ज़्यादा दौड़े तो बेहोश हो जाएंगे। तो एक पेड़ था, उसके नीचे जाकर बैठ गए। बोले 2 मिनट बैठते हैं, आधी रात का वक्त है, 2 मिनट बैठते हैं और अपना घर थोड़ी आगे फिर निकल जाएंगे। इसके नीचे बैठे ही हैं,
अचानक से पीछे से रोहित ही राहुल को कहता है बैठने के 2-3 मिनट बाद, यार मुझे यहाँ पर भी थोड़ी घबराहट सी हो रही है, यहाँ से निकल जाए क्या, कहीं वो यहाँ भी तो नहीं आ गया है। जैसे ये बात रोहित ने राहुल से कहा, राहुल उसके थोड़ी आगे बैठा था, वैसे ही तुरंत सेम टू सेम आवाज़ किसी और की भी सुनाई दी, बिल्कुल एग्जैक्टली रोहित के पीछे से। मतलब राहुल ये सामने बैठा है, रोहित ने राहुल को बोला और सेम जो बोल के ख़त्म किया सेम टू सेम पीछे से भी किसी ने बोला। अब राहुल पीछे पलट के देखने ही वाला था कि पीछे कौन आ गया, लेकिन रोहित समझ गया कि साला मेरे पीछे तो कोई था नहीं, लेकिन आवाज़ क्लियर आई है, राहुल तू पीछे पलट कर मत देखना, भाग, ऐसा बोला इसने। और दोनों उठ के ऐसे भागे। अब डर के मारे क्या होता है कि हम कई बार रास्ते समझ नहीं पाते हैं, हम घबराहट में चीज़ों को इतनी आसानी से जज नहीं कर पाते हैं, तो दोनों अलग अलग रास्तों में भाग गए। अब किधर भाग के गया राहुल नहीं मालूम, लेकिन रोहित भागते भागते 15-20 मिनट और भागने के बाद उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं अपने घर वाले रास्ते को कहीं और ही छोड़ दिया हूँ, मेरा घर तो बहुत पीछे चले गया है। वो भागते भागते ऐसे एरिया में पहुँच गया जो हाईवे वाला एरिया था और जहाँ पर पुलिस बैरिकेड लगे हुए थे। हाईवे नहीं, मतलब एक प्रॉपर मेन रोड वाला एरिया था। और रात में ऐसी पुलिस नाकाबंदी करके नहीं खड़ी रहती है, कि पहले भी खड़ी रहती थी, वैसे ही नाकाबंदी करके खड़ी हुई है। तो एक हवलदार था लिटरली, इसको ऐसा भागते हुए आकर देखा ना तो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। रोहित को तुरंत ऐसे झटके से ऐसा दबा लिया। जैसे वो हवलदार ने पकड़ा ना तो इसकी जान में जाना है कि चलो कोई सेफ आदमी ने मुझे पकड़ा है। ये बोलता है अंकल अंकल मैं सब बताता हूँ, मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है ना, कोई आ रहा होगा तो आप उसको मार देना। पुलिस वाले भी समझ गए कि बच्चा डरा हुआ और किसी से अपनी जान बचा के भाग रहा है। पुलिस वालों ने बोले हाँ बेटा तुम डरो मत, अब तुम हमारे पास आ गए हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम बैठो। वहाँ पे कुर्सी थी, रोहित को बिठाया जाता है, पानी दिया जाता है। अब रोहित इनको सारी बात बता देता है, अंकल हम भूत देखने जाते थे, ऐसा ऐसा एक आदमी हमको पिछले 12-15 दिन से रोज़ दिखाई दे रहा था, आज जब उससे बात करने के लिए गए तो उसका सर उसके धड़ से गिर गया नीचे लिटरली, और वो ऐसे बिना सर के हमारे पीछे भागा है अंकल। वो भूत था, वो ऐसा वाला घोस्ट था जिसका सर नहीं होता है, हमको उससे बहुत डर लगा। तो अंकल लोग ना धीरे धीरे हंसने लगे, अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या। इतने में पीछे से एक बूढ़ा हवलदार आया, उम्र रही होगी यही 50-55 साल के आसपास की। और ये लोग जो हंस रहे थे ना थोड़े सीनियर जवान पुलिस वाले थे, उनको ये बूढ़ा हवलदार बोलता है कि सर शायद लड़का सही कह रहा है, ऐसी कहानियाँ कई हमने भी सुने हैं उस इलाके की, हमारा ये कहना है कि लड़के को हम घर छुड़वा दे। तो सीनियर पुलिस वाले बोलते हैं हाँ हाँ भाई वो तो ठीक है, लेकिन आप ये सारी बातों के ऊपर कहाँ विश्वास कर रहे हैं, कहाँ ये बच्चा अपनी अलग मनगढ़ंत कहानी बता रहे, और कहाँ आप इतनी उम्र के होके, चलो ये छोड़िए, खैर एक काम करते हैं, आप भी इसको लड़के को इसे घर तक छोड़ दीजिए। बेटा कहाँ रहते हो तुम। तो उसने बताया कि मैं यहाँ पे हरिनगर आश्रम में रहता हूँ। तो वो जो हवलदार थे, ज़्यादा उम्र वाले सीनियर हवलदार, वो ही लड़के के साथ रोहित को साथ में पकड़े और उसे घर तक लेकर गए हैं। उसे घर के सामने तक, जब तक उसको छोड़ने दिए तब तक उसका साथ नहीं छोड़े हैं। फिर खुद ही रोहित ने बोला अंकल मेरा घर आ गया, अब आप चले जाइए। फिर ये हवलदार जो थे सीनियर हवलदार फिर वापस गए और आते आते इसको समझाया भी कि देखो बेटा तुमने मस्ती मस्ती में ये गलती कर दी, आज के बाद कभी सोच मत लेना कि ऐसी जगह पर जाना है, भूत देखना है, शैतान एक्सपीरियंस करना है। ये सारी चीज़ लोगों के घर परिवार सब बर्बाद करके रख देती है। दुनिया माने ना माने ऐसी चीज़ों के वजूद होते हैं, और ऐसी चीज़ें अक्सर ऐसी जगहों पर वास करती है जिन जगहों ने बहुत डार्क पास्ट देखा हो। और वो रेलवे पासिंग वाला, रेलवे क्रॉसिंग वाला जो एरिया है, वहाँ पर बहुत दुर्घटनाएं हुई है। हम तो खुद देखते आ रहे हैं ना जाने कितने साल हो गए हमको पुलिस की नौकरी करते हुए। बस भाई ये अपने घर पर गया है, छत में जाके देखा तो राहुल नहीं आया हुआ था। इसकी जान धकधकी में लगी रही, पूरी रात ये बैठा रहा कि राहुल आ जाए आ जाए आ जाए। उसको बैठे बैठे नींद आ गई। फिर सुबह जब जागा तो तुरंत उठ के बाजू वाले छत में देखा तो राहुल भी आ गया था, और वो भी अपने गद्दे में दुबक के सो रहा था। फिर इसको थोड़ा ठीक लगा, लेकिन ठीक एक रात के लिए लगा। अगले रात से इसको रोज़ अपने घर की छत में कह लो या कहीं पे भी कह लो, किसी की अर्थी दिखाई दे रही है, कोई मरा पड़ा दिखाई दे रहा है, कोई उधड़ा पड़ा दिखाई दे रहा है, कोई बिना इसके वाला भूत दिखाई दे रहा है, बिना हेड वाला। ऐसे मतलब इसको इतनी सारी एंटिटीज़ दिखाई देने लगी, इतनी सारी कि मैं बता नहीं सकता।
और सिर्फ रोहित के साथ ऐसा नहीं हो रहा था, बल्कि राहुल के साथ भी हो रहा था। इन लोगों को इस घटना के बाद से भूत प्रेत दिखाई देना शुरू हो गए। 2017 और 18 में भी इनके साथ बहुत स्कैरी इंसिडेंट हुआ था और आज तक होते आ रहा है। लेकिन जो 17-18 में हुआ था उसकी वजह से इनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। और ज़िंदगी बदलना तो मेरा यही कहना है कि 2002 में जो हुआ था, जब इनकी उम्र यही कोई लगभग 17-18 साल की रही होगी, उसकी वजह से इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। ये साइकिक हो गए। साइकिक मतलब समझते हैं आप लोग, ऐसे लोग जो कि भूत प्रेतों से बात कर सकते हैं, उनको सेंस कर सकते हैं, कई बार उन्हें देख भी सकते हैं। ये जो शक्तियाँ होती हैं ना, ये कुछ गिने चुने इंसानों को ही मिलती है, और जब मिलती है तो उनके साथ काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुड़ जाती है। बहुत सारे लोग जो साइकिक होते हैं वो घोस्ट रिसर्चिंग में चले जाते हैं, वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन जाते हैं। कई कई जगह इन्हें झाड़ फूँक करने वाले लोग भी कहते हैं। वो जाते हैं और भूत प्रेतों से कम्युनिकेट करके उन्हें भगा सकते हैं, उनकी परेशानियां सॉल्व कर सकते हैं भूत प्रेतों की। तो ज़रूरी नहीं है अगर कोई साइकिक हो गया है, हम में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भूत प्रेतों के एक्सपीरियंस बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप झाड़ फूँक करने वाले ही कोई बन जाए। आप इन सारी चीज़ों का उपयोग पैरानॉर्मल वर्ल्ड की शक्तियों का हेल्प करने में भी कर सकते हैं, वरना ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ऐसे ना जाने कितने सारे केसेस इस दुनिया में होते रहते हैं कि एक घटना हुई और अचानक से सामने वाले को भूत प्रेत दिखाई सुनाई देना शुरू हो गए। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले डर लगता था, लेकिन अब नहीं उतना। बस इस पूरी घटना की जानकारी मुझे रोहित ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजे और बोले कि पूरी दुनिया को बताओ कि एडवेंचर करने के चक्कर में आपके ऐसे लग सकते हैं जैसे इन लोगों के लगते लगते रह गए। इनकी लिटरली उस दिन जान भी जा सकती थी, इनकी जान हलक में आ गई थी। और जब इन्होंने बिना हेड वाला भूत अपने पीछे भागते हुए देखे थे। वो तो ये थोड़े हिम्मत वाले हैं कि भूत प्रेत देख पाते हैं, फिर भी इतने ज़्यादा नहीं घबराते हैं। सब लोग ऐसे दिल के, ऐसे मन के नहीं होते हैं। पता चल जाए कि ये जगह हॉन्टेड है, श्रापित है, वहाँ से दूर ही रहिए। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख रहे थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी पहुँच जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।